हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है टॉपर्स वे पर। और टॉपर्स वे की तरफ से बहुत आपको धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है टॉपर्स वे पर। और टॉपर्स वे के इंग्लिश फैकल्टी पिछले की 2 वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुआ, इंग्लिश शब्द कैसे बना। फर्स्ट वीडियो में आपको बताया, सेकंड वीडियो में बताया आपको क्या कि इंग्लिश का क्लास 12 का सिलेबस क्या है, कैसे हमको पढ़ना है, कैसे सिलेबस है, पैटर्न क्या है। आज के वीडियो में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ अलग से दिखाई दे रहा है मटेरियल। आज के वीडियो में कैसे चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं और ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लगभग इंग्लिश को कवर करता है। तो आज की वीडियो आपका स्पेशल होने वाले हैं, एकदम बिल्कुल स्पेशल होगा और वैसा चैप्टर जो इंग्लिश को कवर करेगा। तो हम आपको एक बात बता दें कि जिस प्रकार एक मनुष्य को खड़ा रहने के लिए रीढ़ की आवश्यकता पड़ता है, रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन होता है वह बहुत आवश्यकता पड़ता है, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी बातें है, जरूरी चैप्टर वह हमारा टेंस है। क्या है? टेंस है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या आपका टेंस। मेरा मानना यह है कि अगर कोई स्टूडेंट टेंस सीख लिया तो वह 80% लगभग इंग्लिश जान गया। क्या मतलब? तो बिल्कुल सही कि अगर कोई व्यक्ति टेंस सीख लिया तो 80% इंग्लिश क्या हुआ, सीख लिया। करे कि जो भी चैप्टर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वह क्या होता है, टेंस से बहुत ज्यादा रिलेटिव होता है। तो टेंस उतना ही जरूरी है जितना कि मनुष्य को चलने के लिए रीढ़ की हड्डी। अब कह रहा है कि टेंस सीखने से पहले क्या चाहिए। तो टेंस सीखने से पहले हमको कुछ बात और जानकारी होना चाहिए। क्या जानकारी? तो टेंस सीखने से पहले हमको वर्ब की जानकारी होना चाहिए, नाउन की जानकारी होना चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि एक जो शेफ होता है, जो हलवाई होता है, उसको खाना बनाने के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल की आवश्यकता पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए बहुत ज्यादा मटेरियल है और इस मटेरियल को देंगे तब क्या करेगा, यह हलवाई खाना बनाएगा। उसी प्रकार यदि आप टेंस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या चाहिए, तो उससे पहले आपको वर्ब की जानकारी होना चाहिए, उससे पहले नाउन की जानकारी होना चाहिए, उससे पहले सब्जेक्ट पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। अब कह रहा है इंग्लिश सीखने के लिए हम क्या करें, इंग्लिश सीखने के लिए हम क्या करें। तो इंग्लिश सीखने के लिए हम करेंगे क्या, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि रोज आप वर्ड मीनिंग याद करें। कम से कम रोज 10 मिनट वर्ड मीनिंग यदि आप याद करते हैं तो इंग्लिश आसानी तरीका से आप सीखते जाएंगे। जैसे कि रोज हमको ब्रश करने की आवश्यकता पड़ता है, रोज हम ब्रश करते हैं डेली, डे बाय डे, उसी प्रकार रोज यदि वर्ड मीनिंग आप याद करते हैं तो इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगा। टेंस तो सीखेंगे, टेंस के साथ साथ हम क्या करेंगे, रोज ब्रश जिस प्रकार मनुष्य करता है उसी प्रकार रोज वर्ड मीनिंग अगर 10 याद करे। इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश? ऐसे कहा जाता है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड प्रेजेंट टाइम इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति ब्रश करता है रोज, उसी प्रकार रोज यदि वर्ड मीनिंग याद करें तो टेंस बहुत जल्दी से और इंग्लिश बहुत आसान से सीख जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ब्रश करना बहुत जरूरी है। अब टेंस सीखने के लिए क्या चाहिए, आपको वर्ब चाहिए। आइए हम स्टार्ट कर देते हैं वर्ब। सबसे पहले चर्चा करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब होता क्या है, वर्ब किसे कहते हैं भाई, वर्ब किसे कहेंगे? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है आपका, क्रिया होता है। ये सब हम आपको सिखा रहे हैं, इसलिए जब हम लोग टेंस में एंट्री मारेंगे तो इसको क्या आवश्यकता पड़ेगा। हम यहाँ पर वर्ब विस्तार से नहीं जानेंगे, बस यहाँ वर्ब उतना ही पढ़ेंगे जितना हमको टेंस में आवश्यकता है। तब क्या करेंगे, वर्ब क्या होता है, वर्ब मतलब क्रिया। कहता है क्या कि कहा जाए कि व्हाटएवर वी डू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग अलोंग विथ नाइट दैट इज कॉल्ड वर्ब। जो कुछ भी हम लोग सुबह से शाम तक करते हैं वह सब क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। इस वर्ब को हम क्या करेंगे, अगर इस वर्ब को इंग्लिश के अनुसार डिफाइन करें और इस वर्ब को हम क्या करेंगे, फिजिक्स के अनुसार।
अगर हम इस वर्ब को इंग्लिश के अनुसार देखेंगे तो इसका मतलब कुछ अलग हो जाएगा। अगर हम इसी वर्ब को फिजिक्स के अनुसार देखेंगे तो इसका मतलब कुछ अलग हो जाएगा। इंग्लिश के अनुसार कहता है वर्ब क्या है, तो जो कुछ भी हम काम करते हैं वो हमारा क्या होता है, क्रिया होता है, वर्ब होता है। अब इसी को इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, whatever we do from morning to evening along with night that is called verb। क्या हो गया वर्ब। या सामान्यतः बोलते हैं क्या कि जिस वर्ड के अंत में ना रहता है, क्या होता है, कोई हिंदी का शब्द है अगर उसके अंत में ना है तो हमारा क्या है, वर्ब है। जिस हिंदी वर्ड के अंत में, शब्द के अंत में क्या होता है, ना होता है, वो हमारा क्या होगा, वर्ब। जैसे हम बोले यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखे आना, लिख दिए जाना, लिख दिया यहाँ पर खाना खाना मतलब खाना, रहना, पढ़ना। तो क्या देख रहे हैं कि सभी के अंत में क्या आपका ना है। तो हिंदी का वैसा शब्द जिसके अंत में ना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। समझ में आया। मतलब जो भी काम हम सुबह से शाम तक करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या कि हम मोबाइल चला रहे हैं तो वर्ब है। अरे बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति मोबाइल चला रहा है तो मोबाइल चलाना है क्या आपका, क्रिया है। इंग्लिश के अनुसार वह काम है। कोई व्यक्ति कुर्सी में बैठा है तो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, काम कर रहा है। इंग्लिश के अनुसार यह वर्ब का परिभाषा सही है कि जिस हिंदी वर्ड के अंत में ना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। लेकिन जब इसको हम फिजिक्स के अनुसार देखते हैं, जब इसको क्या करते हैं हम लोग, फिजिक्स के अनुसार देखते हैं इस वर्ब को, तो वर्ब को यदि फिजिक्स के अनुसार देखें, इसका मतलब क्या होता है, फिजिक्स के अनुसार कहता है क्या, W=Fs। फिजिक्स के अनुसार वर्ब का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर बल लगाता है और बल लगाने से उस वस्तु में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब वस्तु में परिवर्तन हो जाता है। तो फिजिक्स के अनुसार काम क्या होता है कि सपोज यह हमारे का क्या है, सपोज यह एक बोर्ड है, अगर इस पर बल लगाए और बल लगाने से बोर्ड में परिवर्तन होगा, तब हम फिजिक्स के अनुसार क्या बोलेंगे, हम काम कर रहे हैं। तो फिजिक्स के अनुसार काम क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उस वस्तु में स्थान परिवर्तन होता है तब काम होता है। लेकिन इंग्लिश के अनुसार ऐसा नहीं होता है। सपोज मान लीजिए कि हम एक दीवार पर बल लगा रहे हैं, बल लगाए 10 मिनट 20 मिनट और दीवार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हमारे द्वारा किया गया काम क्या हो गया, आपका शून्य हो गया। लेकिन इंग्लिश के अनुसार धक्का देना बल है, क्योंकि उसके अंदर में क्या है, आपका ना है। समझ में आ गया, यह है वर्ब। अब कह रहा है कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसा वर्ड है जिसके अंत में ना है लेकिन वर्ब नहीं है। जैसे हम बोले कि नाना, जैसे हम बोले पटना, इसके अंत में ना है लेकिन यह वर्ब आपका नहीं है, ये दोनों क्या आपका नाउन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सोना का, सोना, ये क्या है, वर्ब भी है और नाउन भी है। सोना क्या है, वर्ब भी और नाउन भी है। वर्ब होगा स्लीप के सेंस में और नाउन क्या होगा, गोल्ड के सेंस में। यदि हम इस सोना को गोल्ड मानते हैं तो क्या होता है, नाउन होता है, और स्लीप के सेंस में लेते हैं तो क्या होता है, वर्ब होता है। ये हमारा वर्ब हो गया। अब चूंकि वर्ब है एक लेकिन इसका रूप है 5। कौन कौन सा, V1 V2 V3 V4 और V5, इसका 5 रूप है। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग टेंस पढ़ेंगे, लेकिन टेंस से पहले हम लोग वर्ब के बारे में जाने कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब का अगर परिभाषा आपसे कहा जाए कि वर्ब किसे कहते हैं, तो हम आपको बोले क्या कि व्हाटएवर वी डू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग अलोंग विथ नाइट दैट इज कॉल्ड वर्ब। जैसे यहां लिख देते हैं क्या, व्हाटएवर वी डू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग along with night that is called verb। that is called verb। कोई आपसे पूछे वर्ब क्या है तो इसका डिफिनेशन क्या होता है,
क्या रहा भाई, वॉट एवर वी डू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग along with night that is called verb। जो भी हम लोग सुबह से शाम तक के साथ साथ रात में करते हैं वह सब क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख दिए प्ले, यहां लिख दिए रन, यहां लिखे स्लीप, लिख दिए कॉल, एट, सो ऑन इत्यादि। ये सब हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। ये हमारा वर्ब हो गया। अब क्या रहा है, वर्ब है एक, वर्ब का रूप कितना है, 5, V1, V2, V3, V4 और V5। अब हम लोग को जान लेना है कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है और V5 क्या होता है। ठीक है, इस V1 को हम लोग प्लूरल बोलते हैं। V1 को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लूरल बोलते हैं। प्लूरल मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा होता है। कह रहे हैं कि संसार में जितना हम काम करते हैं उसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वही हमारा क्या होता है, V1 होता है। जो भी हम काम करते हैं उसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वही क्या होता है, हमारा V1 होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब कहा जाए क्या, कि प्ले हो गया, रन हो गया, डांस, स्लीप, कॉल, टॉक, ईट, ये सब क्या है, V1 है। V1 को हम लोग प्लूरल बोलते हैं। लेकिन इस V1 से V2, V3, V4 और V5 बनाना सिखाया जाता है, सीखते हैं। तो हम लोग जानेंगे V2 और V3 कैसे बनाया जाता है। इस V1 से V2 और V3 कैसे बनाया जाता है। तो हम यहाँ कुछ V1, V2, V3 लिख रहे हैं। V1, V2 और V3। यहाँ लिख दिया हम प्ले, इसका V2 लिख दिया हम प्लेड और V3 लिख दिया प्लेड। हम यहाँ लिख दिए डांस, यहाँ डांस, नेक्स्ट लिख दिया डांस। यहाँ लिख दिया हम पुट, पोट, पोट, कट, कट और कट। हम दिए गो, वेंट, गॉन। हो गया। तो जब V1 से V2 और V3 का बात आया तो हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं कि यहाँ दिया गया है क्या, क्या देखिए V1 है, V2 है और V3 है। तो देख रहे हैं क्या, इसमें ed जुड़ गया है, इसमें भी ed, इसमें भी ed है और इसमें भी ed। यदि हम आपको यह बोले कि V1 के लास्ट में ed जोड़ देने से V2 और V3 बन जाएगा, V1 के लास्ट में ed जोड़ देने से V2 और V3 बन जाएगा, तो क्या यह बात मेरा सही होगा या गलत होगा? बोले कि बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। V1 के लास्ट में ed जोड़ देने से सर क्या V2 और V3 बन गया। बोले कि यहां तक तो सही है, लेकिन एक बात हमको बताइए कि जो नियम बनता है, जैसे हमारे देश में जो संविधान बना है, तो क्या संविधान में जो नियम लिखा गया है कि कोई व्यक्ति अगर मर्डर करेगा तो अगर वह नेता का लड़का होगा तो उसको क्या सजा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। चाहे आम व्यक्ति कोई गलत काम करे या हाई व्यक्ति कोई गलत काम करे, सबको एक ही समान सजा मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब ईडी जोड़कर प्ले और डांस के साथ V2 V3 बनाया जा सकता है, तो फिर पुट, कट और गो के साथ क्यों नहीं बनाया जा सकता है। यहां हम देख रहे हैं कट, पुट, गो, इसके साथ ईडी नहीं जुड़ा है। यदि हम आपको यह रूल बता दें कि V1 से V2 और V3 बनाने के लिए V1 के लास्ट में ईडी जोड़ देने से V2 और V3 बन जाएगा, ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। ये हमारा क्या होगा? गलत होगा। इसका मतलब यह है कि V2 और V3 क्या करना पड़ेगा आपको? रिमेंबर, याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे भाई, कहां से याद करेंगे? तो हम आपको अगले वीडियो में कुछ V1, V2 और V3 लिखवा देंगे, याद आपको करवा देंगे। आप नोट कर लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। यदि आप याद करना चाहेंगे तो आपके पास एक बुक होगा ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, और उसके पीछे आप देखेंगे तो V1, V2, V3, V4 दिया रहता है। वहां से रोज आप 10 वर्ड याद कर सकते। ये हो गया। इसका मतलब क्या? V1, V2, V3 हमको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। यह हो गया। नेक्स्ट कह रहा है
अब हमारे पास क्या बच गया, V4। V4 का मतलब क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। जब वर्ब में हम आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, V4 बन जाता है। जब V1 में हम आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या बनता है, V4 बन जाता है। तो क्या हम सभी V1 के अंत में आईएनजी जोड़ेंगे तो V4 बनेगा, बोले कि बनेगा, लेकिन कुछ नियम है, इसके साथ कुछ नियम है। जब V1 से V4 हम बनाएंगे तो कुछ नियम फॉलो करेंगे। क्या नियम होगा, यहाँ नोट कीजिएगा। हेडिंग हमारा क्या होगा, आप हेडिंग डालिएगा, क्या हेडिंग होगा, V1 से V4 बनाना। क्या होगा, V1 से V4 बनाना। और हमारा पहला रूल होगा, रूल नंबर 1 होगा क्या, कि यदि किसी V1 के अंत में, लिख दे यहां पर, यदि किसी V1 के अंत में, यदि किसी V1 के अंत में E हो तो E को हटाकर ING जोड़कर V1 से V4 बनाया जाता है, बनाया जाता है। क्या है आपका पहला रूल, यदि किसी V1 के अंत में E हो तो E को हटाकर ING जोड़कर V1 से V4 बनाया जाता है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल दे दिया आपको, एक साइड V1 दूसरे साइड V4, हम यहाँ लिख दिया डांस। तो देख रहे हैं क्या, इसके अंत में E है तो E को हम हटाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, डांसिंग बनेगा। उसी प्रकार क्या हो सकता है, राइट, राइट में क्या है, E है, E को हटाएंगे हम यहाँ लिख देंगे राइटिंग। समझ में आ रहा है। तो इसके अलावा दुनिया का कोई भी वर्ड जिसके अंत में ई आता है, आपको ई हटा देना है और ई हटाकर उसमें ING जोड़कर V1 से क्या करेंगे, हम V4 बना लेंगे। यह हमारा पहला रूल हुआ V1 से V4 बनाने का। नेक्स्ट आगे कह रहा है, आप लिख सकते हैं इस रूल को, क्या रूल 2 कह रहा है कि यदि किसी V1 के अंत में, यदि किसी V1 के अंत में डबल ई हो तो डबल ई को नहीं हटाते हैं, अंत में केवल ING जोड़ देते हैं। यदि किसी V1 के अंत में डबल ई हो तो डबल ई को नहीं हटाते हैं, अंत में केवल ING जोड़ देते हैं तो V1 से V4 बन जाता है। जैसे हमारा V1 है, V4 है, ठीक है, हम यहाँ लिख दिया C और यहाँ V4 क्या करेंगे, डबल ई है तो नहीं हटाएंगे। आगे आपको मिलेगा कि C का V4 हम लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ आपको रूल बता रहे हैं कि V1 से V4 कैसे बनाया जाता है। हम यहाँ लिख दिए P, तो क्या करेंगे, पिंग। हम यहाँ लिख दिए ट्री, तो क्या करेंगे, ING जोड़ेंगे। हम शो ऑन कर दिए। और इंग्लिश का ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जिसके अंत में डबल ई हो उसमें ING लगाकर V4 नहीं बना सकता है। तो अगर डबल ई रहेगा तो क्या करेंगे, हम डबल ई को हटा देंगे, केवल हम ING जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, V1 से V4 बन जाएगा। C का मतलब क्या होता है देखना, P मतलब क्या होता है, लघु शंका करना। ट्री मतलब यहाँ क्या होगा, वृक्ष लगाना। यहाँ ट्री का मतलब क्या होगा, वृक्ष लगाना होगा। यह हमारा रूल 2 हुआ। यह क्या हुआ, रूल 2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या होगा, रूल 3। करें कि यदि किसी V1 के अंत में CBC हो, यदि किसी V1 के अंत में CBC हो तो V1 से V4 बनाते समय अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं, उसके बाद ING जोड़ देते हैं। इस CBC क्या बोले, यदि किसी V1 के अंत में CBC हो तो V1 से V4 बनाते समय अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं, उसके बाद ING जोड़ देते हैं। जैसे CBC का मतलब क्या होता है भाई, तो C फॉर कंसोनेंट, C फॉर कंसोनेंट, V फॉर वॉवेल और C फॉर कंसोनेंट। तो करें कि अगर कोई वर्ब है, जैसे एक साइड V1 दूसरे साइड V4 और उसके अंत में CBC, जैसे हम लिखे
रन, क्या लिखे? रन। देख रहे हैं लास्ट से CBC। अगर लास्ट से देखने पर अंतिम 3 अक्षर में CBC आए तो हम क्या करेंगे? अंत वाले अक्षर को डबल करेंगे, उसके बाद ING। इसका V4 बनाएंगे तो क्या होगा? RUNNING, रनिंग हो गया। उसी प्रकार क्या हो सकता है? उसी प्रकार स्विम, क्या हो सकता है हमारा? स्विम। स्विम में हम क्या देख रहे हैं? स्विम में क्या देख रहे हैं? देखिए स्विम नहीं है सर, स्विम, स्विम, मिस्टेक है यहाँ पर, SWIM। यहां देखिए इसमें क्या आपका CBC है, क्या है? CB और C। इसका जब V4 बनाएंगे तो क्या करेंगे? हम अंत वाले अक्षर को डबल करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? स्विमिंग, SWIMMING होगा, स्विमिंग। तो क्या देख रहे हैं कि यदि किसी V1 के अंत में CBC है, CBC मतलब कंसोनेंट वावेल कंसोनेंट, तो अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं, उसके बाद ING जोड़ेंगे तो V4 बन जाएगा। और क्या हो सकता है? और हमारा हो सकता है क्या आपका? और जैसे और वर्ड हो सकता है पुट, क्या हो जाएगा हमारा? पुट। अब कोई आपसे कहे बताइए पुट का V4 क्या होगा? तो पुट में क्या देख रहे हैं? CB और C। V4 आप बना कमेंट कीजिएगा। हम एक और यहाँ लिख दिए कट, कट का V4 क्या होगा? देख रहे हैं CBC, V4 बनाकर आप कट, इसका एक कमेंट कीजिए। हम यहाँ लिख दें स्टॉप, स्टॉप CB और C। इसका क्या करेंगे आप? इसका V4 बनाकर आप कमेंट करेंगे। तो 3 रूल आपको बता दिए V1 से V4 बनाने का। अगला रूल समझिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको फिलहाल स्क्रीनशॉट मार लीजिए। नेक्स्ट रूल 4 कह रहा है, रूल 4 क्या कह रहा है कि यदि किसी V1 के अंत में CBC हो लेकिन अंतिम अक्षर W, R, Y हो, यदि किसी V1 के अंत में क्या हो? CBC हो लेकिन अंतिम अक्षर W, R, Y हो, तो अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते, केवल ING जोड़कर V1 से V4 बना देते हैं। जैसे एक साइड हमारा V1 है, दूसरी साइड क्या है? V4। हम यहाँ लिख दे नो, क्या लिखे? नो। यहाँ देख रहे हैं CBC आ रहा है, क्या आ रहा है? CBC। लेकिन अंत में यदि W, R, Y आएगा तो हम डबल नहीं करेंगे, केवल ING जोड़ेंगे, तो क्या होगा हमारा? नोइंग हो जाएगा। क्या होगा? नोइंग। उसी प्रकार और क्या हो सकता है? उसी प्रकार हम लिख सकते हैं प्ले, क्या लिखेंगे? प्ले। यहाँ क्या देख रहे हैं? CB और C, अंतिम अक्षर को क्या करेंगे हम? डबल नहीं करेंगे। CBC के बावजूद क्यों नहीं कर रहे हैं डबल? क्योंकि अंत में Y, W अगर R रहेगा तो हमको डबल नहीं करना है। इसके अलावा सो ऑन, कोई भी वर्ड है जिसके अंत में ऐसा कंडीशन हो, CBC हो लेकिन अंतिम अक्षर W, R, Y हो, तो हम डबल नहीं करके केवल ING जोड़ेंगे तो V4 बन जाएगा। नेक्स्ट रूल हमारा है रूल नंबर 5 हमारा है क्या? रूल 5 कह रहा है कि यदि किसी V1 के अंत में IE हो, क्या हो? यदि किसी V1 के अंत में I और E हो तो V4 बनाते समय क्या करेंगे? IE को Y में बदल देंगे, उसके बाद ING जोड़ेंगे। मतलब यदि किसी V1 के अंत में IE हो तो IE को Y में बदलकर ING जोड़कर V1 से V4 बनाते हैं। जैसे V1 V4, ये हमारे पास है डाई, तो क्या करेंगे? I को Y में, तो हो जाएगा डाइंग, क्या हो जाएगा आपका? डाइंग। हम यहाँ लिख दे टाई, टाई, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? टाइंग। हम यहाँ लिख दे लाई, लाई का क्या होगा? लाइंग। क्या किया आपका? IE को Y में बदलकर ING जोड़ दिए हैं, तो क्या बन गया हमारा? V4। डाई मतलब मरना, डाई मतलब क्या होता है? मरना। टाई मतलब होता है बांधना, टाई मतलब बांधना। लाई मतलब झूठ बोलना, लाई मतलब झूठ बोलना, शायद ये पता होगा आपको। लाई मतलब झूठ बोलना। यह हमारा हो गया रूल 5। नेक्स्ट रूल कहता है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। नेक्स्ट कह रहा है रूल 6, रूल नंबर 6
कि इसके अलावा दुनिया का कोई भी V1 है तो सिर्फ उसमें आईएनजी जोड़कर हम V4 बना देते हैं। इसके अलावा दुनिया का कोई भी वर्ब है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसमें आईएनजी जोड़कर हम V4 बना देंगे। जैसे हम यहाँ लिखे, हम यहाँ क्या लिख दें, टॉक। इसका V4 बनाना है तो क्या करेंगे हम, टॉकिंग। क्या होगा का टॉकिंग। हम लिख दें यहाँ पर कॉल, तो क्या होगा हमारा, कॉलिंग। क्या हो गया, हम यहाँ लिख दिए प्ले, ऐसे प्ले लिख दिए हैं। हम यहाँ पर प्लेस, क्या होगा आपका, ब्लेसिंग। मतलब इसके अलावा दुनिया का कोई भी वर्ड आएगा, V1 रहेगा, उसके अंत में केवल आप आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, V1 से V4 बन जाएगा। यह हमारा हुआ V1 से V4 कैसे बनाएंगे। अब हम जानेंगे थोड़ा सा V5 कैसे बनाया जाता है। V5 का क्या लोचा है भाई, तो V5 का मतलब होता है क्या, यह समझिए पहले। V5 का मतलब इसको बोलते हैं हम लोग सिंगुलर। V5 का मतलब क्या होता है आपका, सिंगुलर होता है। अब कह रहे हैं V5 कैसे बनाया जाता है। जैसे हमारे पास V1 है, इसमें क्या करते हैं हम S या ES जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, V5 हमारा बन जाता है। तो हमको जानना यह है कि कौन सा V1 होगा जिसके अंत में S जोड़ेंगे और कौन सा V1 होगा जिसके अंत में क्या करेंगे, ES जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा हमारा V5 बनेगा, अर्थात क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। मतलब V1 से V5 कैसे बनाया जाए, तो V1 से V5 बनाने का मात्र दो रूल है। क्या है, दो रूल है। पहला रूल आपको बता दें भाई, क्या हेडिंग क्या होगा हमारा, V1 से V5 बनाना। हेडिंग क्या होगा, V1 से V5 बनाना। और पहला रूल कहता है, रूल 1, कि यदि किसी V1 के अंत में S, SH, CH, X, O या Z हो, क्या हो, यदि किसी V1 के अंत में S, SH, CH, X, O या Z हो तो उसके अंत में क्या जोड़ेंगे, ES जोड़कर V5 बनाया जाता है। ES जोड़कर V5 बनाया जाता है। जैसे हम यहाँ V1 लिखे और यहाँ क्या लिखने, यहाँ पर V5। ऐसा वर्ड हमको चाहिए जिसके अंत में इसमें से कोई भी आ जाए। तो हमारे पास क्या है, गो है। गो में क्या जोड़ेंगे, लास्ट में क्या आपका O, इसमें क्या जोड़ेंगे, ES, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोज हो जाएगा। क्या होगा, गोज। हम यहाँ लिख दिए वॉच। वॉच मतलब यहाँ क्या होगा, देखना। CH है, इसमें क्या है, CH है, क्या जोड़ेंगे, ES, हो जाएगा वॉचेज। क्या हो जाएगा, वॉचेज। उसी प्रकार ब्लेस, क्या होगा, ब्लेस का बना दीजिएगा V5, ब्लेसेज। हम यहाँ लिख दिए मिक्स का क्या होगा, मिक्सेज। हम यहाँ लिख दिए फिक्स का क्या होगा, फिक्सेज। हम यहाँ लिख दिए कॉक्स का क्या होगा, कॉक्सेज। कॉक्स का क्या हो जाएगा भाई, कॉक्सेस हो जाएगा। वो मतलब जाना, वॉच मतलब देखना, ब्लेस आशीर्वाद देना, मिक्स मिलाना, फिक्स तय करना, कॉक्स फुसलाना। यह हो गया V1 से क्या बना है, हम लोग V5 बनाना सीख गए। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट, चलिए नेक्स्ट। अगला कह रहा है, अगला रूल है क्या, V1 से V5 में ही, V1 से V5 में लास्ट रूल आपका है क्या, लास्ट रूल आपका है 2, कह रहे हैं कि उस सब के अलावा, मतलब यदि किसी V1 के अंत में S, SS, CH, X, O या Z ना हो तो उसके बाद सिर्फ हम V1 के अंत में S जोड़कर V1 से V5 बना सकते हैं। जैसे V1 है और क्या आपका V5 है, हम यहाँ लिख दिए प्ले, इसमें क्या जोड़ेंगे, प्लेज। क्यों जोड़ेंगे प्लेज, S क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में S, SS, CH, X, O या Z नहीं है, तो सिर्फ S जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारा V5 बन जाएगा। उसी प्रकार हम लिख दिए स्लेब, इसमें क्या जोड़ेंगे, S, हो जाएगा स्लेब्स। हम यहाँ लिख दिए नो, हम इसमें क्या जोड़ेंगे, नोज। हम यहाँ लिख दिए कॉल, इसमें क्या जोड़ेंगे, कॉल्स।
हम लिख दें यहाँ पर बीट, इसमें क्या जोड़ेंगे, 20। तो यहाँ हम आपको क्या सिखा दिए, V1 से V5 कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग टोटल क्या सीख गए, टोटल हम लोग सीख गए क्या, टोटल हम लोग सीख गए वर्ब के बारे में। वर्ब V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, V5 क्या होता है, V1 से V4 कैसे बनाते हैं, V1 से V5 कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ हम आपको एक बात बता दिए क्या, कि जिस प्रकार रोज हम लोग ब्रश करते हैं और बहुत आवश्यकता है, उसी प्रकार इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड मीनिंग अति आवश्यक है। यदि आप वर्ड मीनिंग याद करते हैं तो समझिए कि इंग्लिश आप सीख जाएंगे। जैसे कि ये आपका वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट ये आपका क्या, ब्रश करते हुए वर्ड मीनिंग, जिस प्रकार यह मटेरियल आवश्यकता होता है एक सेफ को बनाने के लिए, एक सेफ को बनाने के लिए मटेरियल की आवश्यकता पड़ता है, उसी प्रकार हम आपको टेंस पढ़ाएंगे। लेकिन टेंस से पहले जो हम बात आपको बताएं वर्ब के बारे में, वह वर्ब की जानकारी अच्छा से आप कॉपी में नोट्स कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम आपको नाउन के बारे में बताएंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार का होता है, नाउन का वर्ब में क्या योगदान है, टेंस में क्या योगदान है। फिर आपको बताएंगे सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है। तब हम लोग स्टार्ट कर देंगे कि टेंस क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे नाउन के बारे में और सब्जेक्ट वर्ब के बारे में, और वहां से हमारा टेंस स्टार्ट हो जाएगा। यदि अभी तक आप मेरे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे का 2 वीडियो देखिए, जिसमें इंग्लिश के बारे में, इंग्लैंड के बारे में आपको समझाए, इंग्लिश का क्लास 12 का सिलेबस आपको बताए, और इस वीडियो में चैप्टर में स्टार्ट किए टेंस। लेकिन टेंस पढ़ने से पहले क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके मित्र सभी लोग अच्छा तरीका से इंग्लिश एक ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से सीख सके। और हम लोग एक टीम के साथ सभी सब्जेक्ट का तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। देखिए, यदि आप थोड़ा सा जागरूक हैं तो आपको सब सब्जेक्ट अच्छा तरीका से समझ में आएगा, अच्छा से पढ़ पाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।